नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में, जहां पे एक इंपॉर्टेंट लेवल की हम बात करेंगे। अगर वो लेवल निकाल देता है स्टॉक तो एक बहुत शानदार तेजी जो है वो एक स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो हम बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखिए, फ्राइडे के सेशन में स्टॉक जो है ½ % के आसपास की तेजी के साथ 114 रुपए के ऊपर जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ही शानदार होते दिखाई दे, लगभग 3 करोड़ 17 लाख शेयरों से ऊपर के वॉल्यूम जो थे वो यहाँ पे देखने को मिले। 52 वीक हाई 124 रुपए के आसपास और 114 रुपए के आसपास स्टॉक जो है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन भर एक रेंज के आसपास में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया। कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं थी दिन की। 113 रुपए 85 पैसे लोअर रेंज और 114 रुपए 80 पैसे अपर रेंज, 1 रुपए की रेंज में दिन भर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, पिछले 2-3 महीनों से, तो ये स्टॉक कहने के रेंज में ही है। कोई बहुत बड़ी रेंज यहाँ पे ट्रेड होती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अगर इसकी वैल्यूएशन चेक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि 15-16 के हायर पी पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टील सेक्टर के स्टॉक में बहुत बड़ा इतना पी देखने को नहीं मिलता। 4, 5, 6 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखने मिलता है। आप अगर सेक्टर पी भी देख रहे हैं 4.87 के आसपास का देखने मिलता है। एज कंपेयर आप देखेंगे वहां से 3 गुना से ज्यादा के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ईपीएस भी जो है इसकी 7 रुपए के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट कैप आप देखेंगे 1,39,000 1,40,000 करोड़ के आसपास का होता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड शानदार है, 3 रुपए 15 पैसे की, और 22 जून के आसपास जो है इसकी एक्स डेट है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा 22 जून के दिन आपको एक्स डेट होगा। 3 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड जो है कंपनी ने अनाउंस किया था। तो ये डिविडेंड जो है उस दिन वहां पे आपको एक्स होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं कहीं ना कहीं, तो फाइनेंशियल्स में आपको पिछले 1-2 सालों में एक शानदार जंप देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पूरे दुनिया भर में स्टील की डिमांड बढ़ी, तो इसका भी एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट इस स्टॉक को बनता हुआ दिखाई दिया। 2,43,959 करोड़ का रेवेन्यू जो था वो 2022 में देखने मिला, और 2023 में भी लगभग सेम 2,43,352 करोड़ का रेवेन्यू देखने मिला। उससे पहले लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास के जो रेवेन्यू होते थे इस कंपनी को। प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखें तो 2022 इसके लिए एक एक्सेप्शनल ईयर रहा। 41,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट इस कंपनी ने क्लॉक किया। लेकिन 2023 में 7,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया, जो कि पहले भी इसको उसी रेंज में प्रॉफिट होता रहता था। तो लगभग उसी रेंज के आसपास 2022 में इसने प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा शूटअप लिया था। ईपीएस की भी बात करें तो ईपीएस लास्ट ईयर 332 रुपए का था, लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट हुआ उसके बाद अगर एडजस्ट करके देखेंगे तो 33 रुपीज के आसपास की ईपीएस है, जो कि 2023 में घट के 7 रुपए 17 पैसे रहा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में भी यहाँ पे आपको गिरावट देखने मिली, जिसके कारण ईपीएस में भी आपको डाउन देखने मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 63 रुपए 332 रुपए से घट के ईपीएस 7 रुपए रह गया। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ उसके कारण आपको ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग देख रहे हैं तो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। आपको पिछले 4-5 क्वार्टर से देखने मिल रही है, कोई खास यहाँ पे आपको चेंजेस देखने नहीं मिल रहे हैं। एफआईएस की होल्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूस थोड़ी जो है गिरावट देखने मिल रही है। पिछले साल मार्च क्वार्टर में 22.87 थी, जो कि घट के 20.6 हो गई है। डीआईएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग जो है साल में 20.5 से बढ़ के 21.56 पे आती हुई दिखाई दे रही है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम देख रहे हैं तो वो कॉमन लगभग देखने को मिले 23.9%, यानी कि 24% के अप्रॉक्स जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट्स पे, कि चार्ट पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी के महीने में अगर आप देखेंगे 6-7 फरवरी के आसपास यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ था, और चार्ट पे एक बड़ा सा गैप यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, जो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। और बिल्कुल उसी गैप के आसपास जो है स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वो गैप है जिसको फिल करने की कोशिश कर सकता है। फरवरी के बाद से ही कहीं ना कहीं अपर साइड में अगर देख रहे हैं 115 रुपए, और लोअर साइड में 102 रुपए के आसपास इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 10-12 रुपए की रेंज में ही स्टॉक पिछले 3-4 महीनों से कारोबार कर रहा है। मार्च के मिड से ही कहीं ना कहीं मार्केट में रैली आती हुई दिखाई दी है, लेकिन ये स्टॉक में आपको उतना बड़ा मूवमेंट नहीं है। फिर भी परसेंटेज वाइज देखेंगे 10% के आसपास का मूवमेंट आपको देखने मिल रहा है। 102 रुपए से 114 रुपए हो गया, 10 से 11% का रिटर्न निचले लेवल से आ चुका है। लेकिन कंपेरेटिवली इससे ज्यादा भी आ सकता था, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी वो मूवमेंट हुआ नहीं है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक के लिए आप ये मान के चलिए कि नीचे में 100 रुपए 102 रुपए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको इसने नहीं तोड़ा, डबल बॉटम बनाया। लगभग हमने देखा था दिसंबर में एक बार बॉटम बनाया, उसके बाद फिर मार्च में भी उसी लेवल पे सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देना, कि अगर 102 के नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक सेंटिमेंटल एक इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट जो है फिर उसके बाद बनेगी, एक सेलिंग प्रेशर जो है उसके बाद आएगा। लेकिन जिस तरीके के मोमेंटम में
पिछले 5 दिनों में देखें अगर पिछले हफ्ते की, तो एक अच्छी मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे रही है। 5 दिन में शानदार तेजी यहाँ से नीचे लेवल से देखने मिली, 109 रुपए की क्लोजिंग से 114 रुपए के ऊपर जाके क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अब इसको अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाके देखते हैं, इसका जो लाइफ टाइम हाई थे वो लगभग लगते हुए दिखाई देते हैं 153 रुपए के आसपास के। वहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल कंजेशन जोन के आसपास स्टॉक देखने मिल रहा है। पिछले 3 हाइज जो है आप अगर डाउन उसको कनेक्ट करके देखते हैं तो आपको जो लेवल निकल के आके दिखते हैं वो लगभग 115-116 रुपए के आसपास के, कहीं ना कहीं मोटा मोटी वो लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और गैप भी जो है इसी लेवल में बनता हुआ दिख रहा है। तो ये गैप अगर फिल कर ले और इस लेवल को ट्रेंड लाइन जो कि आती हुई दिख रही है जहां पे इसको बार बार थोड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, एक बार ये 115-116 के ऊपर चलना चालू कर देता है तो फिर इसको जो अगला टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा वो मिनिमम जनवरी का हाई जो था 123-125 रुपए के आसपास के, वहां तक जा सकते हैं कि यहाँ से भी लगभग 10-12 रुपए की तेजी देखने मिल सकती है। 125 का लेवल अगर ये निकालता है तो फिर हम बात कर सकते हैं इस स्टॉक में 135-136 की, जो कि इसके लिए दूसरा टारगेट बनता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मार्केट हाई लेवल पे, तो कहीं ना कहीं फिर इसका फॉलो बाइंग भी जो है इन स्टॉक्स में अगर देखने मिलती है। और फेवरेट स्टॉक्स है, ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त होते हैं और टिकट साइज भी इसकी जो है अब स्प्लिट के बाद बहुत छोटी हो गई है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी जो है बहुत तेजी से जागता है कि कम पैसे में ज्यादा शेयर खरीदने को मिल जाते हैं, तो वॉल्यूम भी बहुत शानदार होते हैं। तो एक चीज देखने मिल सकती है कि यहाँ पे एक डिमांड अगर क्रिएट होती है तो ऊपर की तरफ अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है। तो क्या ये स्टॉक अब फिर से इतने लंबे कंसल्टेशन साल 1.5 साल जो इसने निकाल दिए एक हाई लगाने के बाद, क्योंकि इसमें रनअप भी जो हुआ था कोरोना के बाद से वो बहुत शानदार होता हुआ दिखाई दिया। 2020 में स्टॉक लगभग 24-25 रुपए का लो छूता हुआ दिखाई दिया और वहां से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो चुका था, 150 रुपए के पार जाता हुआ दिखाई दिया। तो उसके बाद थोड़ा ठहराव स्टॉक में आना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक करेक्शन 150 से 100 रुपए के आसपास का देखने मिला, 80-85 रुपए तक का लो जो था वो जून जुलाई में पिछले साल लगा था और अब फिर से एक बाउंस की कोशिश हो रही है। अगर 150-55 निकालता है फिर नए हाइज की तरफ बढ़ सकता है। मार्केट लीडर है, बहुत बड़ा नाम है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, तो कोई ऐसा वैसा स्टॉक भी नहीं है। तो लोगों का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे है। लेकिन एक चीज है कि ये स्टॉक जो होते हैं हमेशा सिक्लिकल होते हैं कि एक साइकिल में चलते हैं, पॉजिटिव ट्रेंड में होते हैं तो अच्छे भागते हैं, फिर नेगेटिव ट्रेंड में आते हैं तो गिरावट का भी एक देखने मिलता है। रिसेशन या इस टाइप की कोई बात आती है तो फिर इन स्टॉक्स में भी थोड़ी डिमांड घटने लगती है और फिर आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। तो इन स्टॉक्स में अगर आप साइक्लिकली देखते हैं तो आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है ये स्टॉक। अब एंट्री एग्जिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर किसकी एंट्री किस टाइम पे हुई है। अब पीक लेवल पे कोई लेके बैठा है तो डेफिनेटली वहां पे उसको पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन अगर किसी ने बॉटम में यहाँ पे एंट्री ली है, गिरावट में एंट्री की है और अगर वो राइड कर रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन राइड करके चल सकते हैं और मुनाफा मिल रहा है तो टाइम टू टाइम मुनाफा भी बांधते रहे, थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली मुनाफा घर ले जाना बहुत सही होता है। एकदम भी ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के नजरिया है तो अलग बात है, लेकिन मुनाफा बांधते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।